नमस्कार दोस्तों। जैसे आजकल हम चर्चा कर रहे हैं ज़ोडिएक साइंस पर। जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने एरीज़ के बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। हम आगे बढ़ें इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम समझ लें कि एरीज साइन का क्या मतलब। एरीज एज इन लगन और असेंडेंट, या फिर एरीज एज इन मून साइन जिसको राशि कहते हैं हिंदी में, या एरीज एज इन सन साइन जो लिंडा गुडमैन वाला एरीज होता है। तो तीनों चीज़ों में फ़र्क है। देखिए, जो लिंडा गुडमैन जो हम स्कूल में पढ़ते थे, लिंडा गुडमैन की किताब थी जिसमें, या अखबार में आज भी आर्टिकल आता है एक पेज पे, जिसमें एरीज और पाइसेस और जेमिनी, कैंसर, लियो सबके आज की भविष्यवाणी की जाती है, आज का दिन उनका कैसा रहेगा। वो अलग है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है। उसमें जनरली 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में जिनका जन्म हुआ होता है, जिनका भी जन्म हुआ है, ऑल द पीपल हु आर बॉर्न फ्रॉम द डेट 20th मार्च to 20th April will be called as Aries sign. They will be having their zodiac sign as Aries. And then again, the people who will be, the people who are born from 20th April to 20th May, they'll fall in Taurus. और ऐसे ही 20 मई से लेके 20 जून तक जेमिनी, 20 जून से लेके 20 जुलाई तक कैंसर, एंड 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक लियो, एंड सो ऑन। तो वो सन साइन है, क्योंकि सन, सूर्यदेव, एक राशि में, एक साइन में, एक जोडियक साइन में, सन ऑलवेज स्टेज फॉर 30 days. तो दैट्स वाई इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दे कंसिडर द placement of sun as most important. So they do predictions, and they they do their readings according to the placement of sun. Whereas in Indian Vedic astrology, we go by the ascendant and moon sign. In both these two things, ascendant is more important than the moon sign. Ascendant जिसको हम हिंदी में लगन कहते हैं, और मून साइन जिसको हम हिंदी में राशि कहते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये लगन चीज़ क्या होती है, लगन का क्या मतलब। देखिए, 12 लगन होते हैं एक दिन में, और हर एक लगन 2 घंटे का होता है। तो 12 × 2 24, तो 24 घंटे का एक दिन हुआ, और एक दिन में 12 लगन हुए। तो आप ये समझिए, जैसे कि आज सुबह, जैसे सूर्योदय आज है 19 जून। आज जो सूर्यदेव हैं उनका उदय 5:23 पे हुआ है। तो जब राइज कर रहे थे सन ईस्ट में आज सुबह, उनके पीछे जो ज़ोडिएक साइन था वो था मिथुन। तो जिन जातकों का जन्म सुबह 5:23 में हुआ, ईस्ट में मिथुन वॉज राइजिंग, तो उनका लगन हुआ मिथुन। अब 2 घंटे बाद, क्योंकि सन अर्थ रोटेट कर रही है, तो 2 घंटे बाद दूसरा ज़ोडिएक साइन ईस्ट में आ जाएगा। सन भी आगे निकल जाएंगे, सन जैसे मूवमेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, सन ऑलवेज विल शिफ्ट। तो सन आगे निकल गया। ईस्ट में जो अब साइन है 7:23 से लेकर 9:23, वो कैंसर आ जाएगा। तो जिन जातकों का जन्म 7:23 से लेकर 9:23 के बीच में हुआ, वो कर्क लगन के लोग कहलाएंगे, कैंसर असेंडेंट होगा। फिर 2 घंटे बाद, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, तो कैंसर के बाद लियो आ जाएगा ईस्ट में। सन तो आगे निकल गया, सन तो क्लॉकवाइज घूम ही रहे हैं, क्योंकि शाम को उनको सनसेट होना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जहाँ हम हैं, जहाँ जातक का जन्म हुआ है, उसके ईस्ट में कौन सा साइन राइज हुआ है। द साइन विच इज राइजिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस वेयर द नेटिव इज बॉर्न, दैट इज द लगन। और वो 2 घंटे में सरक लेता है आगे। तो 2-2 घंटे में वो उसी जगह को अगर हम एक फिक्स मान लें, जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है जातक का, तो 2-2 घंटे में ईस्ट में एक नया साइन आ जाता है। तो 2-2 घंटे में, उन 2 घंटे में एक, फॉर एग्जांपल सर्टेन 2 आवर्स, जैसे 7:23 से 9:23 पे, इन 2 घंटों में उस हॉस्पिटल में अगर जिन जिन जातकों का जन्म होगा, द नेटिव्स, whosoever native will get born during that time will have cancer as their ascendant. Simple, as simple as that. अब इस समय आप पूछेंगे कि फिर राशि क्या है, जिसको हम मून साइन कहते हैं। राशि वो चीज़ है कि जो जिस समय नेटिव का बर्थ हुआ है, उस समय मून कहाँ प्लेस्ड है, विच साइन इज मून प्लेस्ड इन। लगन है कि ईस्ट में कौन सी राशि का उदय हो रहा है, वो लगन है। और राशि है
कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा किस राशि में प्लेस्ड हैं, कहाँ बैठे हुए हैं। जैसे आज वो कुंभ में है और चंद्रमा जैसे आप जानते हैं 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, जो कि रफली 54 आवर्स हैं, 54 घंटे हैं। तो चंद्रमा 54 घंटे कुंभ में रहेंगे। तो इन 54 घंटे में जिन जातकों का जन्म होगा उनकी सबकी राशि कुंभ होगी, जबकि इन 54 घंटों में 27 लगन लग चुके होंगे। तो लगन सबके अलग अलग होंगे, 2-2 घंटे में चेंज होंगे। तो ये आप समझिए, क्योंकि बिना ये समझे हमेशा आप कन्फ्यूजन सी रहती है कि लगन क्या है, राशि क्या है। एंड दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड मोस्ट ऑफ द पीपल इज़ कि इसको कौन सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें लगन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मून साइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसको माने, किसको पहले देखें। तो हमारे जो इंडियन भारतीय ज्योतिष सिस्टम है उसमें लगन को प्रधान माना गया है और चंद्र राशि को द्वितीय माना गया है। तो सबसे पहले हम लगन कुंडली बनाते हैं विच इज़ लाइक D1 चार्ट, और मून चार्ट जो है वो सेकेंडरी पे रहता है। तो समझ लीजिए 75% ऑफ द प्रेडिक्शंस और द इवेंट्स ऑफ एनी नेटिव would be seen from the D1 chart, and the remaining to get confirmation, or you should say उसको स्टैम्प करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए हम मून भी देखते हैं, क्योंकि लगन कुंडली बेसिकली हम खुद हैं, हमारी आत्मा है, और जो मून कुंडली है वो हमारा मन है। मून मन होता है, सन आत्मा होती है। तो लगन कुंडली आप समझिए, लगन ईस्ट, दैट इज़ प्रधान हेयर, एंड मून कुंडली इज़ सेकेंडरी। सो दिस इज़ ऑल माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज 3 थिंग्स, कि एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो सन साइन से चलती है, और इंडियन सिस्टम जो D1 चार्ट लगन कुंडली से चलता है एंड राशि से चलता है। तो इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई होप यू लाइक माई comprehension and understanding on this topic. Thank you guys. Thanks.